हे गाइस, अगर आपका दीनदयाल उपाध्याय में बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर है, यानी कि 1 तारीख को पेपर है आपका बीएससी एग्रीकल्चर का, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एनालाइज़ किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह सर्च करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे आ जाएंगे, पर इसमें से 10-15 या 5-6 क्वेश्चंस तो मतलब फंस जाएंगे ही। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये क्वेश्चंस आपको मैं कम से कम टाइम में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि ये कम से कम टाइम में हो जाए और आपका ज़्यादा समय मतलब खर्च ना हो। 1-1 घंटे का लोग वीडियो बनाते हैं, बट मैं वो नहीं करूँगी। मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस ढूंढे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ढूंढे हैं। हर जगह मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये वीडियो जो है वो खास बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है, जिसका डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में 1 को बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है। तो इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लेना। एक बार देखने में कुछ नहीं जाता, बस एक बार देख लेना, क्या पता क्वेश्चंस आ ही जाएँ आपके एग्ज़ाम में, तो फिर देख लेना। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फिर चलिए पहले क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, और उसके बाद से आपसे बात करते हैं लास्ट में। तो फिर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। तो इसके 4 ऑप्शंस है: तापमान पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर और दूरी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियस पर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनको वहाँ से स्पेस से जो है वो सारी चीज़ें मतलब आकाश, स्काई कैसे किस कलर के दिखाई देते हैं। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनको जो है आसमान जो है वो काले रंग का दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: पर्यावरण के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, ध्रुवीकरण के कारण, विवर्तन के कारण। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और देख लेते हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। जो टेप रिकॉर्डर पहले चलते थे, अब तो खैर रिकॉर्डिंग हो गई है फ़ोन में, तो वो ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर वॉज गिवन बाय। तो एटॉमिक थ्योरी मैटर की वो किसने दी थी। तो ये जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं और इसके ऑप्शंस पे पहले जाके ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा। एवागाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम ही करेक्ट है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। तो ऑप्शंस हो जाएंगे 4: ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो जो ब्रेड जो होती है, जो खाने वाली ब्रेड होती है, जो स्वेल हो जाता है, मतलब कुछ देर बाद मतलब अजीब सी वो रोटी हो जाती है। मतलब रोटी या ब्रेड कुछ भी कह सकते हैं। जब वो नई नई बनती है, नई नई आती है तो बहुत सही होती है, एकदम फ्रेश होती है, बट बाद में उसमें स्वेलिंग सी हो जाती है। तो वो किस चीज़ की वजह से होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्वेलिंग ऑफ ब्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गॉन, क्रोमियम। तो ये 4 ऑप्शन है और देख लेते हैं कि इसमें से आंसर क्या है इसका, कि कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरानियम। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, जिसकी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वाटर, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा एंड डी बेकिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। इट्स केमिकल फार्मूला इज़ CaOCl2, इसको CaCO2 भी कहते हैं, और इट इज़ यूज्ड फॉर डिसनिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इट्स ब्लीचिंग एजेंट। तो आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑयल आर प्यूरिफाइड बाई। तो हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है और देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल ही सही है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीलियम गैस इज़ फिल्ड इन द बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट्स, जो हीलियम गैस है वो बलून में फिल्ड होती है। जब हम जो बलून होते हैं, जो उड़ाने वाले बलून होते हैं, उसमें हीलियम गैस फिल्ड होती है, क्यों एयर नहीं फिल्ड होता है? जो हमारे एनवायरनमेंट में हीलियम गैस ही क्यों फिल्ड होती है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए लाइटर देन हाइड्रोजन, बी मोर एब्यूडेंट देन हाइड्रोजन, सी नॉन कंबस्टेबल एंड डी मोर स्टेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइटर देन हाइड्रोजन, क्योंकि जो हीलियम की गैस होती है वो हाइड्रोजन से लाइटर होती है, जिसमें बलून जो होता है ना वो आराम से उड़ता है, आराम से रहता है, और जो एयर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है बलून में हीलियम गैस को भरते हैं, ना कि एयर को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल डिक्रीज इट्स वेट, इंक्रीज इट्स वेट, डज नॉट अफेक्ट वेट बट आयरन ऑक्सीडाइज, डज नॉट अफेक्ट वेट बट आयरन इज रिड्यूस्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन, एंड वाटर मॉइस्चर। इट इंक्रीज द वेट ऑफ आयरन नेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो यहाँ नीचे इसका केमिकल फार्मूला दिया है, आप लोगों को अगर देखना हो तो देख लेना। बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे have a strong wings, have sharp eyes, produce ultrasonic waves, are natural। तो इसका सही आंसर नीचे ही आपको दिख रहा है, प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्योंकि बैट कैन फ्लाई इन डार्क, क्योंकि ये लोग जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए ये लोग डार्क में आराम से फ्लाई कर सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease। तो इसके 4 ऑप्शन है, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वाइन फ्लू। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज। तो इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक है, यानी कि जहरीले सांप? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है ऑप्शन नंबर सी, कैरेट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैराजोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासिटोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो जो ब्लड की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपैथोलॉजी, हेमपोथोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेम्पाथोलॉजी। तो बी आंसर एकदम ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंजर इज़ जिंजर मतलब आप लोग समझ रहे हो, अदरक, जो चाय में डालते हैं ना, वही अदरक।
तो मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड बल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफाइड स्टेम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इबोला एक वायरस है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वाटर ऑफ होली गंगा इज़ प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो होली गंगा का वाटर जो है, पानी जो है, वो इतना ज़्यादा प्योर क्यों है? इसमें क्या प्रेजेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोफेजेस। तो इसमें बैक्टीरियोफेजेस की वजह से होली गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज़ फर्स्ट डन बाय। जो ट्रांसप्लांटेशन होता है हार्ट का, वो सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके बीएससी एग्रीकल्चर डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाएंगे। एक बार देख ही लेना, और एक बार ना याद होना तो 2-3 बार एग्ज़ाम के पहले भी एक बार वीडियो सेव करके रख लो, और वीडियो एग्ज़ाम के पहले भी एक बार देख लेना कि क्या पता मतलब इसमें से क्वेश्चन बन ही जाए। क्योंकि मुझे लगता है मेरी पर्सनल ऐसी थिंकिंग है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बता दिया कि ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी मोस्ट बोलूँ ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोग जाओ अपना पढ़ाई करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट कर दूँगी आप लोगों का। तो आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।